कि अगर उसको फॉलो कर लोगे तो आप 99% प्रॉफिट में रहोगे। स्टूडेंट को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, आपको बहुत हाई लेवल पे फैसिलिटी नहीं देनी है। पहले खुद को देखो, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ करो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है आपका, ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए क्या है, हर एक टीचर जो थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसका एक एम होता है या फिर एक सपना मान लीजिए कि भाई उसकी खुद की कोचिंग हो। लेकिन एक कोचिंग खोलने में क्या क्या डिफिकल्टी आती हैं, क्या क्या उसके अंदर आपको पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, वो चीज़ समझना होता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लोग टीचर होते हैं, कोचिंग स्टार्ट करते हैं, 1 साल 2 साल चलाते हैं, उसके बाद वो लोग कोचिंग बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको लॉस होता है। तो वो लॉस क्यों होता है? आप कहेंगे सर कि उनको पढ़ाना नहीं आता, बच्चे नहीं आते। यस, ये सारे पॉइंट तो होते हैं। पढ़ाना तो क्या होता है कि जैसे आप फैकल्टी हायर करते हो तो वो लोग पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं आते। तो सारी चीजें कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन अगर आप पहले कर लें तो आपके जो लाखों रुपए होते हैं वो बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक पॉइंट आपको याद रखना होता है जब भी कोचिंग स्टार्ट करो उसके लिए, और यहाँ पर मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा कि अगर उसको फॉलो कर लोगे तो आप 99% प्रॉफिट में रहोगे और आपकी कोचिंग चल जाएगी। और ये यूज्ड मेथड है, ठीक है? तो इस चीज को हम यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा फटाफट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर आराम से बोल रहे हैं तो आप इसको तेज कर सकते हैं। जो वीडियो है 1.5 की स्पीड से देख लें या फिर 2 की स्पीड देख लें, जैसा आप चाहें, बट पूरा देखें। क्योंकि देखो, बिजनेस की बात है, पैसे की बात है। फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए आपका जो डिसीजंस हैं वो सही होने चाहिए। 99 नहीं, 100% जब आपके डिसीजन सही होंगे तब जाके आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल हो पाएंगे। अदरवाइज एक छोटी सी गलती आपको बैक कर जाएगी। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। कई बार लोग क्या होते हैं, फैकल्टी लोग होते हैं, वो लोग इनकम कर लेते हैं जॉब से, फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कोचिंग के अंदर, और फिर वो लोग लॉस खाते हैं और बंद करते वापस अपनी जॉब पे चले जाते हैं। ओके, अभी हम कोचिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कंपनीज के बारे में कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें बात करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोचिंग ओपन करना क्यों चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इनकम ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एक ऑनर बनने के लिए, एलन आकाश जैसे आपके सपने होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए ये होता है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई हमारी कोचिंग बढ़ जाएगी, बहुत रिक्वायरमेंट है, बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। बट क्या सभी ऐसी बनती हैं? नहीं बनती हैं। क्यों? उसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले समझो आप। जब भी कोई टीचर कोचिंग स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। क्यों? जैसे मान लीजिए अगर आप आकाश में काम कर रहे हैं, तो आकाश में आपके पास ऑफिस है, उसमें टेबल्स हैं, कुर्सी है, बच्चे हैं, कुर्सी हैं, बच्चे तो बाद में आएंगे, है ना, और एक डिजिटल बोर्ड है, और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके फैकल्टी आ रही है, वो बैठेंगी। अब आपका जो, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, है ना, आईटी फैकल्टी है, तो आपको 1-2 लाख रुपए जो भी मिल रहे हैं आपको, तो आपको सारी फैसिलिटी चाहिए। और अगर कोई अच्छी फैकल्टी आपके पास है तो उसको भी चाहिए। तो आपका पहला सबसे हम क्या करेंगे कि भाई हम एक कोचिंग खोलेंगे, उसके अंदर एक एसी होना चाहिए। एसी एक क्यों होना चाहिए कि भाई जहाँ पर लोग बैठेंगे वो एसी भी होना चाहिए, बच्चे कहाँ बैठेंगे वो भी होना चाहिए। तो एक यहाँ पे आप लगाते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया। बिल्डिंग अच्छी जगह पे होनी चाहिए, भाई अगर अच्छी जगह हो तो बच्चे जल्दी आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको प्लेस की जगह, है ना। ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया। अब प्लेस हो गया आपके पास कि भाई ये चीज तो मुझे रिक्वायरमेंट है। अब फैकल्टी के लिए सब कुछ अच्छा, उनके लिए एक नौकर जो एक होना चाहिए, जो आपको चाय वाय बना के देखो कि भाई 8 घंटे बिठाए काम करवाओगे, तो ये सारी चीजें आप चाहिए। तो जब आप इस लेवल पे जाओगे और अभी आपके पास बच्चे नहीं आए हैं, है ना, बच्चे आए नहीं है, तो अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया,
यहाँ पे लॉस होना 100%, लॉस 100% खाओगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बच्चे तो चाहे एक आ जाए चाहे 4 आ जाए, फैकल्टी हाई करनी पड़ेगी। चाहे एक केमिस्ट्री का बच्चा आ जाए या फिर बच्चे 2 आ जाए, आपको तो भाई पूरे फैकल्टी चाहिए, और वो फैकल्टी जो भी होगी वो अच्छी फैकल्टी हायर करोगे तो बात है। तो इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है, आप जिस सब्जेक्ट टीचर हो सिर्फ पहले उसी से स्टार्ट करो। मैथ के हो, पहले मैथ से स्टार्ट करो, पहले मैथ में अच्छा करो, है ना। पहला पॉइंट, जिस सब्जेक्ट के आप हो उसी से स्टार्ट करो। आजकल जो क्या हो गया कि जैसे मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो वो तो आपको सीए बताएगा, आप नेट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। तो कोचिंग का कराना कंपलसरी है, क्योंकि अब वो जो केस हो गए थे कि आग लग गई थी, है ना, मुखर्जी नगर के अंदर, और कुछ बच्चे कोटा में जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, तो वो उसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो उसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको करनी पड़ेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, है ना। ये तो हो गई आपकी बात कि ये सारा आपको करना है, रजिस्ट्रेशन हो गया, लोकेशन हो गई। अब आके बात करते हैं दूसरी बात। तो यहाँ पे आपके अगर आप ये वाला फॉलो करते हैं तो 100% आप लॉस खाएंगे। अगर आप खुद फैकल्टी है और उस टाइम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है वो समझ लो। वो बहुत बेसिक चीज है, वो समझ गए आप सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। सबसे पहले लोकेशन। मान लीजिए लोकेशन ले लो ठीक ठाक सी, इतनी ऐसी लोकेशन मत लेना है जो बहुत महंगी हो। लोकेशन ऐसी लेना जो ठीक ठाक सी हो, है ना। और बहुत बड़ी लेने की बजाय छोटे से स्टार्ट करो, मिनिमम एक्सपेंडिचर। और अभी तो हम आगे बात करेंगे जिसमें आप 0 एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करोगे। लोकेशन ले लो सिंपल सी, उस पर लगाओ, एसी वेसी छोड़ो, सिंपल कमरे का यूज करो, पंखे का यूज करो। पहले बच्चों को लाओ, पहले 10, 15, 20, 50 बच्चे लाओ, है ना। एक फैकल्टी से बनो, खुद से करो, बेस्ट तरीका, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कि आपके पास कौन से बच्चे आ रहे हैं। मतलब कि जैसे मान लो जयपुर में हूं मैं, जयपुर में एक इलाका है, जो जगह है वो है गोपालपुरा। गोपालपुरा पर बहुत सारी कोचिंग है, वहां पे अनअकैडमी भी है, बायजू भी है, आकाश भी है, एलन भी है। उसके 4-5 किलोमीटर में अगर मैं कोई कोचिंग खोल दूंगा तो क्या मेरी कोचिंग चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उसका रीजन है क्योंकि जो बच्चा अच्छी फैमिली से होगा, थोड़ी बहुत भी अच्छी फैमिली से होगा, वो डायरेक्ट जाके इन कोचिंग में चला जाएगा, तो आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा। यहां पे कोचिंग तभी चल सकती है जब आप एक कोई स्कूल पकड़ रखा है आपने, जिसमें 100-200 बच्चे, मतलब एक बैच, जैसे मान लीजिए आप 11-12 पढ़ा रहे हैं तो 11-12 मिला के 200 बच्चे हैं। उस केस में आप पढ़ा रहे हैं और आपके पास बच्चे आ जाएंगे, स्कूल से बच्चे आ जाएंगे, वो है। लेकिन ये भी जरूरत नहीं सभी आएंगे, वही बच्चे आएंगे जो इकोनॉमिकली डाउन है, जिनकी कैपेसिटी अच्छी है वो तो सीधा वहीं चले जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोकेशन लें तो इस तरीके से लें कि आपके कंपटीशन में कोई बड़ा पहलवान ना हो, नहीं तो क्या होगा, लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाओगे, क्योंकि वो सोर्स लेके बैठा हुआ है और आप अकेले हो, तो कोई मतलब नहीं है लड़ने का। पहले पावरफुल बनो फिर लड़ो, और जेंट से लड़ने के लिए पहले खुद शक्तिशाली बनना होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ना। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और महंगी नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और अगर आप टीचर है, किसी स्कूल पढ़ाते हैं, तो किसी बच्चे को बोलो कि भाई तेरे को पढ़ा देंगे फ्री, है ना। और अगर उसके पास जगह है तो उसी से ले लो जगह। तो क्या होगा, वो बच्चा, जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं किसी के फैमिली में, तीनों बच्चों को फ्री पढ़ा दीजिए और उसके यहाँ पर आप अपनी कोचिंग खोल लीजिए। उसके जो अगर उसके पास घर है, कोई बढ़िया सी जगह है ना, क्योंकि आसपास स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आसपास का ही होगा, वो आपसे अगर इम्प्रेस्ड है तो इजीली आपको जगह मिल जाएगी। वो जगह आपको मिल जाएगी तो आप आसानी से अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। फिर बच्चे आते जाएंगे, फिर अपने हाथ बढ़ाते जाओ।
ये तरीका होता है एक फी सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं फी सिक्योरिटी के ऊपर। अब होता क्या है कि जब आप एक ऐसी जगह पर कोचिंग खोलते हैं जहां पर बच्चों की जो कैपेसिटी है, यानी कि बच्चों की इनकम, यानी कि उनके पेरेंट्स की इनकम अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो अच्छी फैमिली वाला बच्चा तो मोस्टली वो जाएगा बड़ी कोचिंग में। आपके पास कौन आएगा? आपके पास वही आएगा जिसके पास इकोनॉमिकली डाउन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर क्या होता है कि जब आप इस तरीके के बच्चों को लेते हैं तो फीस बहुत या तो रुक रुक के आती है या फिर बहुत मुश्किल से आती है। तो उस चीज का को ध्यान रखें। फीस को अरेंज करने के कई तरीके होते हैं। एक स्लॉट में ले लीजिए, 3 मंथ में ले लीजिए, इस तरीके से लेते हैं। कई बार फैमिली की कंडीशन नहीं होती, वो मंथली आपको देती है ना? ये चीज का ध्यान रखें। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो अब इसमें फीस का ना एक तरीका और कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, उसमें 11th क्लास और 12th क्लास में उसके एक बच्चा पढ़ता है, और कोई बच्चा है जो 9th क्लास में भी पढ़ता है, या फिर उसके जो भी रिलेटिव में है, कोई जॉइंट फैमिली है, तो मान लीजिए वो 8, 9, 10th पढ़ता है। आप पढ़ाते हैं 11, 12th को, और वो पढ़ाता है, वो आप 11, 12th आप पढ़ा लोगे, तो इनको कवर करने के लिए फैकल्टी रख दीजिए। फीमेल फैकल्टी को आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल फैकल्टी उनकी कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मेल फैकल्टी, है ना? क्योंकि फीमेल फैकल्टी अगर जैसे मान लीजिए आसपास की फीमेल फैकल्टी होती हैं, तो वो थोड़ा आप, क्योंकि उनको होम ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो वो लोग आपको आसानी से ये पढ़ सकते हैं। वो लोग छोटे बच्चे 4th 5वीं वाले, वो भी आप उनको भी ले सकते हो, तो वो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। कोई अच्छी फैकल्टी है तो बराबर ही आएगी, वो कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कोई जैसे अपना स्टार्ट कर रहा है करियर, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो आपको मिल जाएंगी। कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी स्कूल में आप ज्वाइन कर रखा है ना, तो स्कूल के ही कोई फैकल्टी होती है, वो आपसे कोलैबोरेट करके उनको आप रख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। प्रॉफिट में आ जाओगे इससे। एक्सपेंडिचर बहुत होता है इसमें कोचिंग के अंदर, ये भी ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर मतलब कैसा होता है, कहना आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 बच्चे आ गए, कैसे भी करके 100 बच्चे हो गए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 बच्चे आ गए तो अब मतलब आपकी गाड़ी चल गई। इसमें खर्चा ही बहुत होता है। लाइट का बिल होता है, और जो फर्नीचर होता है वो टूटता है। बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो अगर आपसे कंबाइन करें तो बड़े होते हैं वो। तो आप इसको ये समझें कि आपको बहुत ध्यान से काम करना होता है। बिजनेस जॉब वेरी इजी, कहीं भी जाइए, महीने की सैलरी आ रही है, 4 घंटे पढ़ाना है, 5 घंटे पढ़ाना है, बस खत्म, कुछ नहीं। बहुत कुछ नहीं, या शाम को आओ, नेटफ्लिक्स देखो, बैठ जाओ। ये होता है एक जॉब वाले की जिंदगी। आपकी अगर शादी हो गई है तो आके घर पे आओ, बच्चों के साथ खेलो और लाइफ एंजॉय करो। दिस इज द एक जॉब वाले की जिंदगी होती है। बिजनेसमैन की या फिर एक कोचिंग ओनर की ऐसी जिंदगी नहीं होती है। कोचिंग अगर आप पढ़ा रहे हैं और कोचिंग चला रहे हैं, तो आपको दोनों चीज मेंटेन करनी होती है, मेंटेनेंस भी, और हर चीज पे आपको फोकस करना होता है। छोटी से छोटी चीज देखोगे तभी जाके प्रॉफिट में आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे। ये चीज ध्यान रखना। फेलियर परसेंटेज। अब आते हैं फेलियर परसेंटेज। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, या फिर किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाते। कोचिंग वाली बात छोड़ दो। कोचिंग वाले, अब मान लिया आकाश में आप कर रहे हो, आकाश तो कहीं आपको होम टाउन देता ही नहीं है, तो आप कोचिंग खोल ही नहीं सकते, है ना? कोचिंग का सिनेरियो है ही नहीं। ये कोचिंग वही खोल सकता है जो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है और वहां से बच्चे ले सकता है। वही व्यक्ति सफल होगा जो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है और वहां से बच्चे ले रहा है। अगर आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रमोशन करेंगे, पर्चे बांटेंगे, मैं आपको रील बता रहा हूँ, आप 1000 पर्चे बांट दीजिए आपकी पूरे यहाँ भी इलाके अखबार में डलवा के। अगर 1000 में से आपके पास 10 भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 10 लोग भी अगर उसे कन्वर्ट हो जाए आपके, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको अगर बूट लेवल से बिल्कुल कि भैया खर्चा भी निकालना है, अपना फैमिली खर्चा भी निकालना है, और
इसे ग्रोथ भी करना है, तो उसका एक ही तरीका है, किसी स्कूल को पकड़ो, वहां से बच्चे पकड़ो, वो आएंगे बच्चे। देखो क्या है, अब ये मत कहना कि सर ऐसे तो हम स्कूल में कम पढ़ाए और बच्चे, देखो क्या है, आप ना भी पढ़ाओगे, मान लो आपने पढ़ाया बच्चों को, आजकल की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है ना कि वो बच्चा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा, ये सच है। उसको मतलब वो इस तरीके से माइंड सेट हो गया है बच्चे का कि मुझे तो वही ट्यूशन वाला ही पढ़ाएगा या फिर कोचिंग वाला ही पढ़ाएगा। तो ये सेट है, आपको इसको समझना होगा, इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है ना, कि इसका ये नहीं कि स्कूल में पढ़ाना कम कर दो, वो नहीं। सो अगर आपको ये करना है तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, सबसे बढ़िया। अब आते हैं टीचर कंडीशन, कि टीचर की कंडीशन कैसी है। तो हमेशा याद रखो, जब भी कुछ आप ये स्टार्ट कर रहे हैं ना, टीचर ऐसा रखो जो बहुत ज्यादा तुर्रम खाना हो, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो वो आपकी इनकम भी ले जाएगा और हो सकता है आपकी कोचिंग तोड़ दे। मतलब जैसे आप समझो, कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी कंपनी 10 से 15 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये है टीचर बेस का इंडस्ट्री। यहाँ पे टीचर लोग बच्चे तोड़ लेते हैं और अपनी नई कोचिंग खोल देते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे, फिजिक्स वाला से वो एक अलग से वो 4-5 लोग अलग हो गए, है ना। एलन भी ऐसे ही बनी कुछ तरह करके, वंसल से टूटी तो एक कोचिंग बनी। इसी तरीके से आप मोशन को देखिए, वो खुद पढ़ाते थे, फिर उन्होंने वहां से कोचिंग। तो मतलब ये इंडस्ट्री में टीचर्स जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अब उनको आप कुछ भी कह लीजिए, वो लोग कोचिंग तोड़ते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री की जो कंपनी होती हैं या फिर कोचिंग होती हैं, बड़ी कोचिंग होती हैं, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 10 से 15 साल होता है। आप उठा के देख लो पुराना, तो आपको वही मिलेगा। तो ये आप समझे। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। आपको बहुत हाई लेवल पे फैसिलिटी नहीं देनी है। बच्चों के लिए अगर आप एसी लगा दोगे ना स्टार्टिंग कोचिंग में, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अधिक लॉस में चले जाओगे, क्योंकि बच्चे आते ही नहीं है स्टार्टिंग में। अगर आपके का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो उस पर्टिकुलर एरिया में, या फिर आपके बहुत ज़्यादा नाम ना हो, बच्चे तब आ जाएंगे जब आपको बहुत नाम है, बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका नाम ही नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हो, कैसे आएंगे बच्चे? नहीं आएंगे। सो इस चीज़ को ध्यान रखो कि एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपका इनपुट वो कम से कम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो आप। तो ये हो गई बात। तो यहां पर हमने सिंपल सी बात समझ ली है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपका बच्चा आया ना हो और आपका इनकम जारी हो। तो यहाँ पर अब सबसे बेस्ट तरीका आपको कोचिंग खोलने का है, तो ये समझो, किसी स्कूल को पकड़ो अपने आसपास के। अगर आपका खुद का घर है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। एक रूम बच्चों के लिए कर दीजिए, वहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ से इनकम जनरेट करो और उस चीज को आगे बढ़ाओ। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, इस चीज को समझो। अननेसेसरी ये मत सोचो कि आप, तो क्या होता है, आप लोग करते क्या हो, आप आकाश में पढ़ा रहे हो मान लो, है ना। आप वहां देख रहे हो कि वहां एसी भी है, एक काम करने वाला बंदा भी है जो आपको चाय ला के दे रहा है, एक मतलब काफी स्टाफ है पूरा है। तो आपका दिमाग है ना इसके हिसाब से चलता है। भाई आप ये सोचो ना, अगर आप इसके कंपेरिजन में उतर जाओगे कि मुझे ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा और मैं बैठूंगा आराम से बॉस बन के, है ना, मुझे काम नहीं करना, मैं तो बॉस बन के बैठूंगा, फैकल्टी कमा के देगी, तो भैया आप भूल जाओ, नहीं होगा ऐसा। फैकल्टी स्टार्टिंग कमा के नहीं देगी, बहुत एफर्ट लगता है, दूसरों के भरोसे काम नहीं चलता है, तो वो नहीं हो पाएगा। आप समझ लो इस चीज को, आपको खुद को लगना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तब जाके आप ग्रोथ कर पाओगे। आप सोचोगे कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने 1 लाख 2 लाख मिल रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा कर लिया है, मैं
फैकल्टी लगा दूंगा, बच्चे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना, कुछ नहीं होगा। यूजलेस हो जाएगा, पैसा बर्बाद है, सब कुछ खराब होगा। आपका जो इनकम है वो डाउन ही जाएगी, वो कोचिंग नहीं चलेगी। कोचिंग तभी चलती है जब आपका कोई अपना होता है, या तो आपका भाई है, बहन है, फैमिली मेंबर है, वो आपके साथ खड़े हैं, आपका पूरा बॉन्डिंग है तो है। दूसरों के भरोसे स्टार्टिंग किया गया बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा। हाँ, स्टार्ट कर लोगे, बहुत पैसा है आपके पास, 1-2 साल आप आराम से लॉस उठा सकते हो, 3-4 साल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ठीक है, तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट में लेके आना है तो उस केस में आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ये बात समझो। आप बोलोगे सर आकाश कोचिंग का तो मालिक दुबई में बैठा हुआ है, या बायजू कहीं और बैठा हुआ है। अरे भाई, उनके पास सेटअप बना हुआ है ना, बहुत बड़ा सेटअप है, लोग काम करें, सैलरी दे रहे हैं उनको, उनकी जेब में आना, उनकी जेब में आना जरूरी होता है, तो वो आपसे काम खिंचवा करवाएंगे। लेकिन आपके पास इतना है नहीं ना, तो वो चीज छोड़ो, उन चीज की तुलना नहीं करनी है। पहले खुद को देखो, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ करो तो बेस्ट है। सो ये सारी चीजें होती हैं, इस चीज पर ध्यान देना। और बाकी ये जरूरी है, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल तरीका है कोचिंग खोलने का। स्कूल ज्वाइन करो, बच्चे लाओ, उससे ग्रोथ करो, हो जाएगा। बाकी अदर्स कोई कर लेता है, आजकल दूसरा तरीका ये यूट्यूब भी है, यूट्यूब से भी कर सकते हो। यूट्यूब करोगे तो यहाँ से भी बच्चे एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड लेवल पे लाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो अदरवाइज सही हो जाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो कुछ भी अगर और जानना हो, कुछ और करना हो तो बताइएगा, और इस चीज़ का ध्यान रखें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करें, समझाएं। कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको दिखाएं कि भाई ये देख ले, तेरा लॉस बच जाएगा, और अननेसेसरी खर्चा है वो भी बच जाएगा। क्योंकि क्या होता है, लोगों का यही होता है, वो हाई लेवल पे जो 20 साल के बाद जो मेहनत होती है उसको देख कर वो कहते हैं कि भाई मुझे भी ऐसा चाहिए स्टार्टिंग में ही। वो नहीं हो पाएगा, लॉस खाओगे, रुपए बर्बाद होंगे, सिंपल। तो इसलिए चीज़ों को बहुत सोच समझ के और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम करना है। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं। कुछ और वीडियो बनवाना हो तो बताइएगा, तो उसका ही बना देंगे, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ और ठीक ठाक हो जाओ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।